तो भाई का टुकुर टुकुर देख रहे हो, चैनल तो सब्सक्राइब करते नहीं हो तो भैया चैनल पहले सब्सक्राइब करो और उसी के बाद जो है वीडियो देखो। साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दो ताकि हमारी वीडियो जो है तुम्हारे पास सबसे पहले आ जाए। बेसिक मैथमेटिक्स में 4 प्रोसेस है। माइनस और प्लस तो सबको आता होगा, लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है वो मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूज कर देती। कंफ्यूज इसलिए करती है कि वो रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैथमेटिक्स में कोई जो भी रट्टा लगेगा पूरी ज़िंदगी उसको समझ नहीं आएगी। वैसा मैथमेटिक्स इतनी इंटरेस्टेड है, आप कान में हैंड फ्री लगा के गाने सुनते रहो, मैथमेटिक्स भी सॉल्व करते रहो, इतनी ज़बरदस्त है अगर समझ आ जाए। कोई और सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, कान में हैंड फ्री लगा के पढ़ोगे, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कोई भी, केमिस्ट्री, वो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन मैथमेटिक्स वायद है जो गाने भी सुनते जाओ और सॉल्व भी करते रहो, लेकिन कॉन्सेप्ट हो तो, वरना तो पूरी ज़िंदगी आपको मैथ समझ नहीं आएगी। तो चलो हम आज कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ते हैं जिसे आपको समझ आ जाए। अगर ये 4 प्रोसेस आपको समझ आ गए तो मैथमेटिक्स, ये 4 एक है 4 दूसरे हैं, 8 प्रोसेस आपको समझ आ गए तो मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल ईजी है। बिल्कुल, चाहे इंटीग्रेशन हो, डेरिवेशन हो, अलजेब्रा हो, सारे आपके लिए ईजी है। ठीक है, तो एक बाई एक हम कवर करेंगे। पहले हम एडिशन देखते हैं। एडिशन क्या है? एड मीन्स मिलाना, मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में मिला के बताना, ये चीज़ें इतनी है। फॉर एग्जांपल बताइए, ऑटो में 20 स्टूडेंट, 20 इलेक्ट्रो वेल्डिंग में और 15 स्टूडेंट या प्लम्बिंग में, तो बताओ कितने टोटल स्टूडेंट है, कितने, मतलब टोटल को मिला के बताओ। एडिशन उसको ऐड करना, मिलाना, जोड़ना आपस में, उसको ऐड कहते हैं। जैसे ये 2 बाल, एक बाल, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, ये एक रेड बाल है, एक ब्लू बाल है, तो इस दोनों को मिला के टोटल कितने बाल हो गए भाई? ये 2 बाल हो गए। या 3 बाल अमजद के पास है, 3 बाल, 2 बाल इरफान के पास है, अब टोटल बाल कितने हो गए? 5 बाल हो गए। तो इस तरह से मिलाने को हम क्या कहते हैं? एडिशन बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम जो क्लासेस में हमने सीखा था एडिशन किस तरह से, इस तरह से सॉल्व करते हैं। जो प्राइमरी से चौथी, 5वीं, 10वीं, 5वीं क्लास तक ये पढ़ाते हैं, तो ये एडिशन हम बोर्ड में हमने इस तरह से सीखा था। तो इस तरह से भी आपको बताता हूँ, करो किस तरह से भी, जिस तरह से आपका दिल चाहे। तरीके बहुत होते हैं, लेकिन जॉब से मानना चाहिए। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा रूल नहीं है तो बिल्कुल इस तरह से करो, फॉर एग्जांपल बिल्कुल इस तरह से करो, कोई भी नहीं, आप जिस तरह से भी करो। आप ये प्लस इस तरह से करके यहाँ भी बता दो 10, इस तरह से करो, जिस तरह से करो, लेकिन जॉब से मानना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 + 5 + 5 कितनी हो गई? 10। ये तो इजी है, सिंपल है। लेकिन अगर डिजिट कॉम्प्लेक्स हो, डिजिट ज़्यादा हो, नंबर ज़्यादा हो, तादाद ज़्यादा हो, तो किस तरह से करेंगे? वो ये तरीका, बेसिक तरीका, वो हम करते हैं। ठीक है, 7 और 8 कितने हुए? 7 और 8, 7 और 7 14, एक ज़्यादा, या इस तरह से करो। 7 और 8 कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है, 5 यहाँ लिखें, 1 ऊपर हो गया, चला गया 1 ऊपर। अभी 1 और 9 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 और 6 कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, 6 यहाँ लिखे, सिर्फ एक डिजिट यहाँ लिखना है, बाकी वाला ऊपर लेके जाना है, ये ऊपर चला गया। अभी 1 और 8 कितने हो गए? 9। 9 और 3 कितने हो गए? 12, ये 12 आ गया। तो इस तरह से ये हम करते हैं मैथमेटिक्स, इस तरह से सोल्व करते। अगर इससे भी 2 से भी ज़्यादा नंबर हो, 2 से भी ज़्यादा, तो किस तरह से करेंगे? वो भी ये एक पढ़ा है, देखें, ये पढ़ा है। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 8 लिख दिया। बाकी एक कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, ये 6 के ऊपर आ गया। ठीक है, 1 और 6 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21 आ गए, 1 आ गया। बाकी कितने हो गए? 2 ऊपर चले गए, 2 क्या हो गए? ऊपर चले गए। ठीक है, 2 ऊपर चले गए। 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 और 9 कितने हो गए? 18। 18 और 9 कितने हो गए? 26। 26 और 7 कितने हो गए? 33। 3 यहाँ आ गए, 3 ऊपर चले गए। ठीक है, 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 और 1 कितने के? 6 हो गया। इस तरह से हम ये एडिशन करते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। अच्छा, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए,
आपको समझने के लिए ये मैंने लिखा है। आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। देखो ये जो नीचे जवाब दिया हुआ है वो सही आते हैं या नहीं, इसमें कुछ गलत है कुछ सही है। जिसको सही आए आप उसको अपने असाइनमेंट में इस तरह से ये लिख के मुझे भेजो। अगर गलत है तो अपने जो ये गलत है तो अपना आपने क्या निकाला था सही कौन सा है वो लिखो, ठीक है। इसको छोड़ देना। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ ये गलत है, इसका ये आंसर गलत है, तो आप ये नहीं लिखना, जो आपने लिखा है वो लिखो, ठीक है। इस तरह से आपकी मैथमेटिक्स भी ईजी हो जाएगी। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप घर बैठ के खुद करके ये नीचे जवाब लिखना है, इसके जवाब लिख के मुझे असाइनमेंट ये आपकी ये सिर्फ सेंड करना, ठीक है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट मीन्स कट करना, किसको, किसी में किसी को कट करके बताना बाकी कितने बचे। किस फॉर एग्जांपल फेरोज़ का 10 रुपया मेरे पास था, उसने मुझे उधार 10 रुपये दिए, उसको मैंने 3 रुपये वापस कर दिए, बाकी वो कितना मुझसे अभी तक मांगेगा, इसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं और कुछ नहीं। या किसी और को भाई एक बाइक की टैंकी में 5 लीटर पेट्रोल आता है, मैंने 2.5 लीटर डाल दिया, बाकी कितने होंगे, 2.5 लीटर अभी भी डालना है। इस तरह से हमें बताना है, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्शन मीन्स किसी में से कम करके बताना। ये इजीली मैंने बाल लिख दिए। भाई किसी के पास 5 बाल थे, उसने फॉर एग्जांपल फेरोज़ के पास 5 बाल थे, जो हमारा स्टूडेंट है फेरोज़, उसी का ही नाम लेते। फेरोज़ के पास 5 स्टूडेंट थे, 5 बाल थे। फेरोज़ ने क्या किया, ये 3 बाल थे, 3 बाल इसने आकिब को दे दिए। अभी बताओ फेरोज़ के पास कितने बचे। फेरोज़ के पास 5 थे, 5 में से 3 इसने आकिब को दे दिए, बाकी कितने बच गए, 2 बच गए फेरोज़ के पास। इस तरह से ये होते हैं। मन बताना है अगर उसको दे दिया तो कितने बाकी बचे, या उसमें इतने निकाल दिए तो बाकी कितने बचे, ठीक है। लेकिन जो हमने क्लास में सीखा है प्राइमरी से लेके वो इस तरह से करते हैं। ये भी तरीका हम सीखते हैं, वो हमने कॉन्सेप्ट बताया, ये हम तरीका बताते हैं। 8 में से 7 चले गए, ये 538 है, उसमें हमने 397 इसको कट कर देने, बाकी इसके कितने भाई। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी को उधार दिए थे 538 रुपये, 538 रुपये उधार दिए थे, 538 उधार दिए थे, और उसने उसको वापस कितने कर दिए, 397, ठीक है, वापस कर दिए। बाकी उसको अभी तक कितने देने, तो हम देखते हैं कितने देने, ठीक है। ये 8 है, 8 में से 7 गए, बाकी कितने बचे, 1 बचा। अब बात ये थोड़ा मुश्किल है देखना, बाकी 1 बचा, लेकिन ये 3 है, 3 छोटा है 9 बड़ा है, 3 में से 9 तो जाएंगे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, कट नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है। अभी इसको काटना तो है, किस तरह से काटेंगे, ये 5 से 1 उधार लेगा, 3 5 से उधार लेगा तो ये 13 बन जाएंगे। कोई ये सोचेगा 5 से 1 उधार लिया तो ये 4 बन जाएंगे, नहीं, इस तरह से नहीं है। वो 1 निकल के इसके पास में खड़ा हो जाएगा, वो हो जाएंगे 13 हो गए। इस तरह से नहीं होगा 5 ने 3 को 1 दिया तो वो 4 बन जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। 5 1 उसको उधार देगा, खुद 4 बन जाएगा, 1 उसको देगा, वो 1 होगा उसके पास में खड़ा हो जाएगा, फिर वो 13 बन जाएगी। अब 13 में से 4 चले, 9 चले गए, बाकी कितने बचे, 4। अब 5 था, 5 ने 1 इसको दे दिया, बाकी खुद कितना बचा, 4 बचा। 4 में से 3 चले गए, बाकी कितना बचा, 1। तो ये इस तरह से होते हैं। ये बिल्कुल आसान है, सबको समझ सब ने ये सीखा होगा और सबको पता भी होगा किस तरह से होता है। ये प्रॉब्लम है, इसमें कुछ जवाब गलत हैं, वो आप सही करके मुझे बताना है, ये गलत है ये सही है। फॉर एग्जांपल मैं इसका लिख रहा हूँ 126 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका जवाब क्या आ रहा है 130। तो आप ये बताना सही हो गलत, तो आप मुझे भेजना। ये सही है तो ठीक है, आप लिख के मुझे भेजो, ये गलत है तो आप 126 नहीं लिखना, 130 लिखना, वो मुझे भेजना, ठीक है। तो और ये आपकी होमवर्क है, ये आप खुद बना के मुझे भेजना, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक, कल इंशाल्लाह मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।